देखिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंद 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रत्येक का मतलब होता है कि एक एक का हमें अलग अलग इसमें बताना होता है मूल्य। तो हम यहाँ पर मान लेंगे हमारा एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य मान लेंगे y रुपए। ठीक है, माना एक गेंद का मूल्य y रुपए। अब क्या कह रहा है देखिए सवाल में कि 7 बल्ले और 6 गेंदें 3800 में खरीदी, यानी 7 बल्ले और 6 गेंद मिलाकर इस पर टोटल 3800 रुपए का खर्चा किया है उसने। तो यहाँ से हम देखेंगे प्रश्नानुसार। देखिए एक बल्ले की कीमत कितनी है, x रुपए। 7 बल्लों की कीमत कितनी हो जाएगी, 7x। और प्लस साथ में क्या खरीदा है इसने, 6 गेंदें खरीदी हैं। एक गेंद की कीमत है y रुपए, 6 गेंदों की कीमत 6y हो जाएगी। टोटल कितना है इसका, 3800। ठीक है, इसे हम क्वेश्चन फर्स्ट बनाएंगे। ऐसे ही दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंद खरीदी हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए 3x प्लस 5y इक्वल टू, अब कितने में खरीदी है, 1750 में। ठीक है, ये हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड। हमें इसे प्रतिस्थापन विधि से करना चाहे अगर हम यहाँ से, तो समीकरण एक से क्या करेंगे, हम किसी भी एक का मान निकालेंगे। ठीक है, तो ये समीकरण एक से, ठीक है, 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800 है। हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए y का मान निकालना चाहे अगर हम, ठीक है, 6y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 7x हो जाएगा। यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 3800 माइनस 7x, और पूरे के अपान में कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, क्वेश्चन थर्ड बना देंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे, देखिए समीकरण 3 को, समीकरण क्या करेंगे, इसमें दो में रखेंगे। करना क्या होता है कि एक समीकरण से मान निकालकर दूसरे में रखना होता है। या फिर हम यहाँ से कह सकते हैं कि समीकरण 3 को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो समीकरण क्या है हमारे पास, देखिए 3x प्लस 5y। अब y की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर। y की वैल्यू है 3800 माइनस 7x अपॉन 6 इक्वल टू 1750। ठीक है, तो यहाँ से जिसे हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 3x यहाँ से, और ये 5 अंदर जाएगा तो देखिए 5 अट्ठे 40। ठीक है, जीरो ऐसे ही आ जाएगा, 5 अट्ठे 40, यहाँ से जाएगा 4, 5 तिया 15, 4 19, बटे में 6 माइनस 5 सत्ते 35x बटे में 6 और बराबर 1750। इस तरीके से आ जाएगा। अब इसे यहाँ से थोड़ा और सॉल्व करेंगे। 3x माइनस 35x को ऐसे ही रखेंगे हम। ठीक है, बराबर 1750, और माइनस का यहाँ पर कितना बच रहा है, देखिए 19,000 बटे 6। ठीक है, ये कट रहा है, अगर हम दो से काट दें यहाँ से तो देखिए दो तिया 6, और यहाँ से 2 अट्ठे 16। ठीक है, और 2 पंचे 10, यानी 8500/3 बचेगा। ठीक है, 8500/3 यहाँ पर प्लस का है, इस साइड में आएगा तो माइनस का हो जाएगा 8500/3। ठीक है, यहाँ सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से छेतियाँ 18x माइनस 35x बटे में 6 आ जाएगा। बराबर में देखिए ये 51 होता है। ठीक है, या फिर ऐसे गुणा है तो 3 जीरो आ जाएगा, 3 पीछे 15 हाथ जाएगा 1, 7 21 1 22 हाथ जाएगा 2, तीन कम 3 2 5, यानी 5250 आ जाएगा माइनस 8500, पूरे के बटे में 3 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा,
ये 3 से ये इधर बराबर में है तो 3 दूनी 6, 2 बार में कट जाएगा। यहाँ से कि 18 में से 35 जाएगा, ठीक है, तो माइनस का 17x बचेगा और 5 में 2 बराबर 8500 में से 5250 जाएगा, ठीक है। तो जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा। और यहाँ से एक हासिल लिया था, 4 में से 2 जाएगा 2, और यहाँ 8 में से 5 जाएगा 3, ठीक है, 3250 आ जाएगा यहाँ पर। मैं कितना घटाना था 8500 में से? ठीक है, सॉरी, यहाँ पर क्या किया था हमने, देखिए इसमें 2 से काटा था, तो यहाँ पर 2 नेम 18 आएगा, ठीक है, यानी 9500 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से 9500/3 आएगा, ठीक है, इसे थोड़ा सही कर लीजिएगा। 9500/3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 9500, ठीक है, तो यहाँ पर भी 9500 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना बचेगा 9500 में से 5250, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 4250। तो यहाँ पर कितना बचेगा, देखिए 4250 बच जाएगा। और ये 4250 किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। यहाँ से माइनस कट जाएगा, तो 17x बराबर 2 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 42 दूनी 84 और एक 85 हो जाएगा टोटल। ये x बराबर 8500/17 हो जाएगा, ठीक है, 17×5 = 8500, यानी x का मान कितना आ जाएगा, कितना आ गया 500 आ गया। अब हम इसका क्या करेंगे, x बराबर 500 आ गया। अब किसी भी एक समीकरण में हम इसका मान रख देंगे यहाँ से। तो ये समीकरण क्या था हमारे पास, हमने जो समीकरण बनाए थे उनमें से दूसरा वाला समीकरण क्या था, 3x + 5y, या फिर क्या करेंगे तीसरे वाले समीकरण में हम डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पर। तीसरा समीकरण क्या है हमारे पास, कि y = क्या आया था, देखिए y = 3800 - 7x, और पूरे के बटे में कितना था 6, ठीक है, इसमें हम x का मान रखेंगे, तो y बराबर यहाँ से 3800 - 7x, x का मान है 500 बटे में 6, तो यहाँ से देखिए 3800 -7 = 3500 बटे में 6, 3800 में से 35 हो जाएगा, कितना बचेगा 300 बचेगा, अपन में 6 36, यानी कि 50 आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू देखें हम, तो y बराबर कितना आ गया 50 आ गया। तो देखिए हमें इसमें निकालना था x और y का मान निकालना था। x क्या माना था हमने, एक बल्ले की कीमत, यानी एक बल्ले का मूल्य, और ये एक इसमें हमने क्या माना था इसे, एक, सॉरी पहले वाला था एक बैट और दूसरा वाला था एक गेंद, ठीक है, तो दोनों ही जी हमारे आंसर हो गए। अगला सवाल देखेंगे।
देखिए अगला सवाल है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े के एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा तय करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा इसमें? अब देखिए जो हमसे इसमें पूछा गया है हम वो मान लेंगे। ठीक है, नियत भाड़ा पूछा गया है और प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछा गया है, तो हम पहले मान लेंगे, माना नियत भाड़ा बराबर x रुपए और कह रहा है प्रति किलोमीटर भाड़ा, माना प्रति किलोमीटर भाड़ा ₹22 है। ठीक है, अब क्या कह रहा है सवाल में, देखिए कि 10 किलोमीटर दूरी चली है उसने, तो उससे ₹105 भाड़ा पड़ा है उस पर, मतलब 10 किलोमीटर दूरी चलने पर। तो उसमें भाड़ा किस प्रकार काउंट होगा कि देखिए जो नियत भाड़ा है x रुपए, वो तो पड़ेगा ही इस पर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार कि x रुपए तो पड़ेगा ही, और साथ में कह रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी चली है, तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से 1 किलोमीटर की दूरी के लिए ₹22 पड़ता है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 ₹22 पड़ेगा। और टोटल इस पर कितना रुपया पड़ा है? ₹105 पड़े हैं। तो ये पहली समीकरण हो जाएगी। ऐसे ही पुनः प्रश्नानुसार इसमें क्या कह रहा है कि 15 किलोमीटर दूरी के लिए ₹155 भाड़ा पड़ा है। तो पहले देखिए x रुपए तो नियत है, वो तो पढ़ना ही पड़ना है, साथ में 15 किलोमीटर दूरी इसने चली है, और तो 15 बाई पड़ेगा इस पर। टोटल कितना पड़ा है इस पर? ₹155। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब यहाँ से हम किसी भी एक की वैल्यू निकाल कर दूसरे वाले में रख देंगे। तो यहाँ से देखिए अगर x की वैल्यू निकालें यहाँ से कितनी आ जाएगी, देखिए x बराबर 105 माइनस का 10 बाई। ठीक है, इसे हम समीकरण 3 बना लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, समीकरण 3 का मान 2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, समीकरण 3 का मान 2 में रख देंगे, तो x बराबर 105 माइनस 10 बाई है। ठीक है, तो x की जगह पे कितना आ जाएगा? 105 माइनस 10 बाई प्लस का आगे 15 बाई बराबर 155। यहाँ से देखिए 10 माइनस का है, प्लस का 15, तो प्लस का 5 बाई बचेगा, और 105 इधर माइनस सॉरी प्लस का है तो उधर जाएगा, बराबर के इधर ले आएंगे तो इसे माइनस का हो जाएगा। 5 बाई बराबर 155 में से 105 जाएगा तो कितना बचेगा? 50 बचेगा। तो y का मान कितना आ जाएगा? 50/5 यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है, तो y बराबर यहाँ से कितना आ गया? 10 आ गया। y हमने क्या माना था? नियत भाड़ा, सॉरी y हमने माना था प्रति किलोमीटर भाड़ा। पूछ रहा है इसमें हमें से दो चीजें पूछी गई थी, नियत भाड़ा पूछा गया था, तो x का मान निकालने के लिए समीकरण 3 से x का मान निकालेंगे। ठीक है, समीकरण 3 जो है हमारे पास, समीकरण 3 से देखेंगे। ठीक है, समीकरण 3 क्या था हमारे पास? x बराबर 105 माइनस 10 बाई। ठीक है, हमने बाई का मान अभी निकाला है, बाई का मान कितना आया था? बाई का मान 10 निकाला था हमने। ठीक है, उसमें रख देंगे मान। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 105 माइनस 10, बाई का मान 10 यानी कि 100। x बराबर 105 माइनस का 100, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा? 100, 105 में से 100 जाएगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ से देखिए और इसमें कुछ पूछा गया था, कह रहा है इसमें, इसमें हमसे देखिए नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा पूछा गया था। तो नियत भाड़ा कितना आ गया? एक्स का मान कितना निकला आया था? अभी एक्स का मान आया था 5,
तो ये हो गया हमारा नियत भाड़ा। और कह रहा था कि प्रति किलोमीटर भाड़ा, उसे हमने बाई माना था, उसका मान हो गया 10। और आगे कह रहा है कि 25 किलोमीटर चलने के लिए इसे कितना भाड़ा देना होगा। तो देखिए 25 किलोमीटर चलने के लिए भाड़ा कितना हो जाएगा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो x रुपए नियत था वो तो पड़ेगा ही, साथ में 25 किलोमीटर दूरी चली है इसने, तो 25 बाई और इसे चलना पड़ेगा, ठीक है। यानी 25 बाई इस पर और रुपए पड़ेंगे, तो टोटल रुपए यहाँ से ये हमारे आ जाएंगे। तो x का मान कितना निकाला था हमने, 5 निकाला था, प्लस बाई का मान कितना था 10, तो 25 × 10, यानी कि 5 प्लस 250, यानी टोटल कितना आ जाएगा 255 रुपये। तो ये हमें 25 किलोमीटर चलने पर हमें क्या करना होगा, 255 रुपये देने होंगे, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस तरीके के सवालों के लिए हम क्या करते हैं, भिन्न में देखिए भिन्न क्या होती है, अगर हम P/Q या फिर x/y देखें तो ऊपर वाले को क्या कहते हैं, हम अंश कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, हर कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों से मिलकर ही भिन्न बनी होती है। तो हम यहाँ पर पहले मान लेते हैं, माना अंश कॉमा हर, ठीक है। माना अंश बराबर x और हर मान लेते हैं y, ठीक है। अंश और हर मान लिए हमने। अब देखिए प्रश्नानुसार पहले क्या कह रहा है, ठीक है, अंश और हर x और y हो गए, तो भिन्न क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से भिन्न क्या होती है, x/y हो जाएगी, ठीक है। भिन्न हो जाएगी x/y। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है सवाल में, कि भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया रहा है, यानी ये भिन्न है हमारे पास, ठीक है। इसमें दोनों में ऊपर भी 2 जोड़ दिया जा रहा है और नीचे भी 2 जोड़ दिया जा रहा है। तो भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11 हो जाती है, ठीक है। 9/11 हो गई, इसे हम समीकरण 1 बना लेंगे, ठीक है। या फिर इसे हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, इसे समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। इसे पहले थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आएगा, देखिए 11 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 11x + 22 बराबर 9y + 9 दूनी 18, ठीक है। तो 11x माइनस का इधर y आ जाएगा -9y, 18 - 22, तो टोटल यहाँ से 11x - 9y बराबर 18 में से 22 जाएगा, यानी माइनस का 4 बचेगा। तो इसे हम पहला समीकरण बनाएंगे। अब देखिए पुनः प्रश्नानुसार देखेंगे, एक और कंडीशन क्या दी गई है इसमें, कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो देखिए अंश x है बटे y है, हर दोनों में 3 जोड़ा जा रहा है, ऊपर नीचे दोनों में 3 जोड़ने पर क्या हो जाती है, 5/6 हो जाती है। इसे भी थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 6x + 18 बराबर 5y + 15, 6x - 5y बराबर 15 - 18, 6x - 5y बराबर 15 में से 18 रहेगा -3। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब देखिए हमारे पास दोनों समीकरण क्या आ गए, पहला समीकरण क्या था हमारे पास, 11x - 9y बराबर -4, ये हमारे पास पहला समीकरण था। दूसरा समीकरण क्या, 6x - 5y = -3, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब देखिए किसी भी एक समीकरण से क्या करते हैं, हम मान निकाल लेते हैं और दूसरे समीकरण में रख देते हैं। तो यहाँ से हम इसका मान निकालेंगे, ठीक है। इसमें से किसी एक की वैल्यू निकालकर दूसरे वाले में पुट करना होगी हमें। तो यहाँ से देखिए 11x ऐसे ही रहेगा, 9y इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा -4, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9y - 4 अपॉन में 11। इसे हम समीकरण 3 बना लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, ठीक है। समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर या रखने पर, ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर रखेंगे 6x की जगह पर x का मान 9y - 4 अपॉन में 11 माइनस का 5y = -3। इसे सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 54y -6 अपॉन में 11 माइनस का 5y बराबर -3, ठीक है। तो 54y -24 माइनस का 11 इधर जाएगा तो 55 हो जाएगा, 55y बराबर 11 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो -33।
तो 54 और -55, तो माइनस का y बचेगा, माइनस का 24 है उधर जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 माइनस 33 माइनस वाई बराबर 35 में से 24 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से, और 9 देखिए माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस का 9 आएगा। तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर आ जाएगा 9, ठीक है। y का मान आ गया 9। अब यहाँ से क्या करेंगे, y का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 3 में रखेंगे y का मान, तो कितना आएगा देखिए यहाँ से, तो x बराबर, ठीक है, ये वाली उस साइड में थी लाइन, ठीक है। x बराबर 9y माइनस 4/11 है, ठीक है। ये समीकरण 3 है। x का मान निकालने के लिए 9y, y का मान कितना है 9, माइनस का 4/11, यहाँ से कितना होना 81 माइनस 4/11 आ जाएगा। 81 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 77, 77/11 यानी 7 बार में कट जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये x और y के मान आ गए। हमसे पूछा गया था सवाल में कि तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। भिन्न क्या होती है, देखिए अंश बटे हर होती है, ठीक है। x बराबर कितना आया था, x बराबर 7 और y बराबर 9। तो x को हमने क्या माना था, अंश माना था, और y को क्या माना था, हर माना था। तो यहाँ से भिन्न क्या हो जाएगी, अंश बटे हर, यानी कि x बटे y हो जाएगी। x और y का मान कितना है 7/9। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। जो भिन्न होगी नहीं वो क्या होगी, 7/9 होगी, ठीक है। अगला सवाल देखेंगे। देखिए 5 वर्ष पूर्व, सॉरी 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उसकी वर्तमान आयु बताइए। तो इसमें जैकब और उसके पुत्र की बात हो रही है, ठीक है। तो मान लेंगे, माना जैकब की आयु, जो हमसे पूछा जाता है हम वही मान लेते हैं, ठीक है। जैकब की आयु कितनी, x वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कितनी मान लेंगे, y वर्ष, ठीक है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कह रहा है सवाल में, है कि 5 वर्ष बाद, ठीक है। तो 5 वर्ष बाद की अगर बात होगी, देखिए 5 वर्ष बाद, तो जैकब की आयु क्या हो जाएगी 5 वर्ष बाद, 5 जुड़ जाएगा इसकी आयु में, ठीक है। साथ में इसके पुत्र की आयु भी बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि देखिए आयु दोनों की बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं केवल जैकब की आयु बढ़ जाएगी पुत्र की आयु नहीं बढ़ेगी। पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y+5 हो जाएगी। अब कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि जो जैकब की आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। देखिए जैकब की आयु है x+5, उसके पुत्र की है y+5। तो प्रश्नानुसार यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए x+5, ठीक है, ये हो गई जैकब की आयु, बराबर है उसके पुत्र की आयु, और कह रहा है उसकी 3 गुनी है, तो इसमें हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए x+5 बराबर 3 के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 3y+15, यहाँ से x-3y = 15 - 5, यानी x-3y = 15 में से 5 जाएगा यानी 10 बचेगा। तो ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। अब क्या कह रहा है कि थी 5 वर्ष पूर्व, यानी 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो देखिए 5 वर्ष बाद, सॉरी पहले की बात हो रही है, तो 5 वर्ष पूर्व देखिए क्या होगा, 5 वर्ष पूर्व जो जैकब की आयु होगी वो 5 कम हो जाएगी, ठीक है। जैकब की आयु x-5 वर्ष हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी, y-5। अब कह रहा है कि जो इसकी आयु है उसके पुत्र की आयु की कितनी गुनी कह रहा है, उसके पुत्र की आयु 7 गुनी थी, ठीक है। यानी जो x-5 जैकब की आयु बराबर y-5 उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी, तो 7 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x-5 बराबर 7 से अंदर मल्टीप्लाई होगी 7y-7 = 35। x-7y = 5 इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा -35। तो x-7y बराबर 35 में से 5 जाएगा यानी 30 बचेगा माइनस का, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब हम यहाँ से इसमें मान निकाल लेंगे x का, तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 10 + 3y, ठीक है। इसे हम समीकरण 3 बनाएंगे। अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 3 को
2 में प्रतिस्थापित करने पर। ठीक है, 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे इसका मान। तो यहाँ से देखिए x का मान कितना निकाला था हमने, x बराबर 10 + 3y। ठीक है, तो x की जगह पर कितना आ जाएगा, 10 + 3y माइनस का 7y इक्वल टू माइनस का 30। ठीक है, प्लस का 3 माइनस का 7, तो माइनस का 4y बचेगा। 10 बच जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 10 माइनस का 30, तो माइनस का 4y बराबर माइनस का 40 हो जाएगा। यहाँ माइनस से माइनस कटेगा, y बराबर 40/4, यानी कि x सॉरी y का मान कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम समीकरण 3 में इसका मान रख देंगे। तो समीकरण 3 में y बराबर 10 रखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास समीकरण 3 है, इसमें हम y बराबर 10 रख देंगे। x बराबर 10 + 3 गुणे y का मान 10 यानी कि 30। ठीक है, 30 और 10 40, तो x का मान यहाँ से कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो हमसे जो पूछा गया था वो यहाँ से आ गया आंसर। कह रहा है कि इसकी जैकब की आयु हमने क्या मानी थी, x वर्ष। ठीक है, तो x वर्ष जी 40, x बराबर 40, यानी जैकब की आयु कितनी आ गई है, 40 वर्ष। उसके पुत्र की आयु हमने मानी थी y, तो y का मान कितना है, 10, तो इसका आंसर आ गया 10 वर्ष। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज में बस इतना ही। आगे के सवाल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।